नमस्ते जी। निहारिका, हेलो निहारिका। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक काम करें ना, लिंक आप में सेंड कर दीजिए। लोग जनरल ग्रुप में आ रहे हैं ना, वो जो क्लास शेड्यूल्ड लिंक है वो कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो सब अपने अपने तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। हम लोग बातें करते हैं जब से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। और आज हम लोग ज्ञान योग, जो भगवत गीता का सबसे बेहतर टॉपिक है, सुंदर टॉपिक है, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल तक के क्लास में हम लोगों ने स्पेसिफिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्पिरेंट्स की बात की थी कि एक ज्ञानी के अंदर क्या लक्षण होते हैं। एक ज्ञानी यदि ज्ञान की तरफ आता है, यदि एक ज्ञानी इनलाइटनमेंट होता है, एक ज्ञानी सेल्फ रियलाइज होता है, एक ज्ञानी को यदि मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, यदि वो दुखों से मुक्त होता है और वह अज्ञान से मुक्त होता है, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर चीज़ें क्या हैं। तो हमने देखा था कि ये जो 4 क्वालिटीज़ हैं, ये जो बेसिक 4 क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो बेसिक 4 क्वालिफिकेशन एक ज्ञानी में होने चाहिए। और या तो वो इस ज्ञानी में होने चाहिए 4 क्वालिफिकेशन, या तो इन 4 चीज़ों के साथ हम ज्ञानी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम सेम है ना, और सेम बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कल देखा, जिसको साधन चतुष्टय कहते हैं, सो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राइट डाउन अबाउट द साधन चतुष्टय, तो साधन चतुष्टय के बारे में आप लोग लिख सकते हैं ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एंड द मुमुक्षुत्व। इट इज़ अ मेन थीम एंड मेन प्रैक्टिसिंग थीम ऑफ द साधन चतुष्टय। ये मेन है, ठीक है, जो हम अभी देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने षट संपत्ति की बात की थी। षट मीन्स 6, है ना, संपत्ति मीन्स योर ट्रेजर, योर स्पेसिफिक, है ना, सम, है ना, ये कह सकते हैं कि इनर ट्रेजर है। तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एंड समाधान। सो शम इज द रिलेटेड टू कंट्रोल, मास्टरी ऑफ द माइंड। दम इज द मास्टरी ओवर द सेंसेस। उपरति मीन्स द है ना, डिटैचमेंट ऑल्सो, रिनंसिएशन ऑफ द सेल्फिश एक्शन। तितिक्षा मीन्स द एंड्योरेंस, जिसको तप कहते हैं, है ना, हमने कल बहुत अच्छे से देख लिया था। श्रद्धा, फेथ, समाधान, ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड एंड द मुमुक्षु, ठीक है। सो बर्निंग डिजायर फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। तो हमने देखा था कल की क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि आगे के टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे। और आज जो बात करने जा रहे हैं वो है द ज्ञान योग इन द लेवल ऑफ डिफरेंट कॉन्शियस, डिफरेंट लेयर्स ऑफ माइंड। हमारा जो मन है, हमारे मन जो है वो कई परतों में बने हुए हैं, है ना, कई परतें हैं हमारे मन की। कुछ परतें जो हैं वो कैसी हैं, तो कुछ परतें जो हैं बिल्कुल पैसिव हैं, कुछ परतें बड़ी एक्टिव हैं, कुछ परतें जो हैं वो कुछ पैसिव हैं तो कुछ एक्टिव हैं, इस तरीके से हैं। सो हाफ पैसिव एंड हाफ एक्टिव, इस तरीके के जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारे मन हैं। तो हम अचानक से कभी हम अवेकन हो जाते हैं, अचानक से अलर्ट हो जाते हैं, अचानक से हम पैसिव हो जाते हैं, अचानक से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, कि हमारे पर्टिकुलर लेबल्स। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना। सो स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो
इन ज्ञान योग द वेरियस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और अलग अलग चेतना के जो दरवाजे हैं या अलग अलग जो मन के प्रकार हैं, उन मन के प्रकारों में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उन मन के प्रकार में भी चेंजेस आ रहे हैं और गहरे चेंजेस आ रहे हैं, गहरे से गहरे चेंजेस आ रहे हैं। तो यदि मैं कॉन्शियस माइंड की बात करूं, मैं सब कॉन्शियस माइंड की बात करूं, मैं अनकॉन्शियस माइंड की बात करूं, मैं सुपर कॉन्शियस माइंड की बात करूं, तो इन सारे लेयर्स में एक गहरे एक बड़े डीप लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले सेशन में बताया था, व्हाट इज द कॉन्शियस, व्हाट इज द सब कॉन्शियस, एंड व्हाट इज द अनकॉन्शियस, एंड व्हाट इज द सुपर कॉन्शियस। सो हमने इनको देखा था। सो कॉन्शियस को हमने क्या कहा था? सो कॉन्शियस इज द वेकनिंग, अवेकनिंग स्टेट ऑफ द योर इंडिविजुअल। आप जब पूरी तरीके से जगे होते हैं, वो क्या कहलाता है? सो इट इज द वेकनिंग स्टेट, कॉन्शियस। और देखिए कितना सुंदर है कि यदि हम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें, हमारी चेतना देखें, सो कॉन्शियसनेस का एक स्टेट है कॉन्शियस। इट्स कहते हैं विश्व अवस्था, वेकनिंग स्टेट, जागृत अवस्था, जहां आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो आप कॉन्शियस हैं। ठीक है। नाउ सबकॉन्शियस स्टेट जो है, सो सबकॉन्शियस इज स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर योर ड्रीम स्टेट, ड्रीम स्टेट। एंड योर ड्रीम स्टेट जो है, इफ यू so what is the dream state? So dream state, it's also called, if the subconscious purified, if you do the practice of some specific inner, inner meditations, inner inner yogic practice, so they clean your the state of the subconscious. So when your subconscious is totally clean, you attain the state of tejas. So it is a tejas. So tejas is the dream individual, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं मानते हम लोग कि हमारे जो मन के जो तल हैं, हमारे जो मन के लेयर्स हैं, तो ये सारे बेकार हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब फिर ये जो अचेतन अवस्था है, इट इज़ अनकॉन्शियस स्टेट, जिसको कहते हैं इग्नोरेंस स्टेट है, या सुसुप्ति अवस्था है, तो ये तो बेकार है हमारे लिए। नहीं, परमात्मा ने कोई भी चीज़, है ना, बेकार नहीं बनाई है। परमात्मा ने जिन चीज़ों को आपके अंदर दिया है, उसका एक खास वजूद है, और वो दिया है तो दिया है। और वो क्या है? तो यहाँ देखें कि जो ये तेजस है, तेजस इज द स्टेट ऑफ द सबकॉन्शियस, और हम कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस इज द प्ले पार्ट ऑफ द ड्रीम स्टेट। जब आप सोते हैं, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक्सपीरियंस का बताते हैं। हाउ टू नो टू अटेन द समाधि? कैसे पता चलता है लोग समाधि की तरफ जा रहे हैं? कैसे पता चल रहा है लोग इक्वानिमस स्टेट ऑफ द माइंड की तरफ जा रहे हैं? और कैसा वो सुख की बात करते हैं ना, कि एक हल्का सा जो पीस स्टेट है, वो जो पीस स्टेट ऑफ माइंड है, वो क्या होता है? तो जब कभी आप नींद में सो रहे होंगे, है ना, जब कभी आप, है ना, आप सो रहे होते हैं, या यूँ कहें तो आप जब सोने जाते हैं, तो जैसे ही आप सोने वाले होते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका बॉडी और माइंड जो है ड्यूरिंग स्लीप जर्क करता है। सपोज टू बी, यदि आपका माइंड धीरे धीरे पैसिव होता जा रहा है, तो बॉडी, आपने देखा होगा एक हल्का सा जर्क सा आता है जब आप सोने जा रहे होते हैं। कभी नोटिस किया होगा आपने? जैसे ही, और उसके बाद धीरे से आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद होती हैं तो भी आप पूरी तरीके से स्लीप में नहीं हैं। आप कहाँ पर हैं? तो आप पर्टिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं रैपिड मूवमेंट स्लीप, है ना, RME कहते हैं, जहाँ पूरी तरीके से आपका जो आई मूवमेंट है, रैपिड आई मूवमेंट, REM है, RME, सो रैपिड आई मूवमेंट, आपके आई मूव कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे आपके आई जैसे जैसे रिलैक्स होते हैं, आप धीरे 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 अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। और अनकॉन्शियस में जाने के बाद जो हमारे जैसे लोग हैं, जो बिल्कुल सिंपल सहज सरल लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा चेंजेस समझ में नहीं आता। बट योगी यदि अनकॉन्शियस में जा रहा है, योगी यदि स्लीप स्टेट में जा रहा है, सो योगी स्लीप स्टेट में जा रहा है, सो ही अटेन द प्रज्ञा,
इसलिए आचार्य शंकर ने नींद को क्या कहा है, सो इफ यू अटेन द डीप स्लीप यू अटेन अ समाधि, सो निद्रा समाधि, स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द समाधि, निद्रा समाधि। तो इसका मतलब योगियों की निद्रा कैसी है और हमारी निद्रा कैसी है। तो योगियों की निद्रा जो है, इट इज अ कॉन्शियस अवेकनिंग स्टेट ऑफ स्लीप, वो होश में सोते हैं। और हम लोग बस बेहोश में सोते हैं। तो हमें उठाना पड़ता है, हमें लोगों को जगाना पड़ता है, लेकिन योगी जगे होते हैं। तो योगियों का सोना भी जो है एक साधना है, इसलिए उनका जो स्लीप स्टेट है, उनका अनकॉन्शियस स्लीप स्टेट भी अपने आप में एक ट्रांस है। और जो उस ट्रांस में गया उसी को कहते हैं प्रज्ञा। और जैसे जैसे प्रज्ञा निखरना शुरू हो जाती है, सो प्रज्ञा कन्वर्ट इन द विराट। इट्स कॉल्ड, आपने सुना होगा ना, ब्रह्मन ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट। सो सुपर कॉन्शियस इज द स्टेट ऑफ द विराट। तो आप सोचिए कि कैसी यात्रा है हमारी। यात्रा कैसी है, एक तरफ हम सो रहे हैं और एक तरफ योगी यदि निद्रा में जा रहा है, तो दोनों की स्टेट ऑफ माइंड में बड़ा चेंजेस आ रहा है, दोनों की स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की जब बात हम कर रहे हैं, तो हम जागृत अवस्था में है, योगी भी जागृत है, लेकिन हमारा जो ड्रीम स्टेट है, हमारा जो सबकॉन्शियस लेवल है, वो लिमिटेड है। हमने अपने सबकॉन्शियस को अभी, है ना, अवेकन नहीं किया है। लेकिन योगी अवेकन करता है, योगी अपने अनकॉन्शियस लेवल को भी अवेकन करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सोते सोते रियलाइजेशन हुआ है, सोते सोते रियलाइजेशन हुआ है। तो जैसे, तो आपने सुना होगा योगानंद, परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद जो है वो युक्तेश्वरानंद, है ना, गिरी के शिष्य थे। युक्तेश्वरानंद गिरी किसके शिष्य थे, तो महाअवतार लाहिड़ी महाशय के। और लाहिड़ी महाशय किसके शिष्य थे, महाअवतार बाबा। सो द क्रिया योग मास्टर डिसाइपल ट्रेडिशन इज दिस, इज दैट। सो योगानंद के बारे में कहा जाता है कि वो अचानक से उन नींद में थे और उनको रियलाइजेशन होता है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिन लोगों का इंटेलेक्चुअल स्टेट, जिन लोगों का मेंटल स्टेट ट्रांस में पहुंच चुका है, पूरी तरीके से प्योर हो चुका है। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि आप भी अब सो जाओ और कल पता चला बुद्ध बन के जगो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज सो जाओ और कल बुद्ध बन के जगें, है ना। तो ये जो एक पर्टिकुलर स्टेट आ रही है, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनको नींद में प्रिंसिपल्स इन्होंने इन्वेंट किए हैं, नींद में डिस्कवरी की है, डीप स्लीप स्टेट में जाके डिस्कवरी की है। और बहुत दूर मत जाइए आप, बिहार स्कूल ऑफ योग के जो अभी करंट में जो वर्क कर रहे हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, तो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द डिसाइपल ऑफ स्वामी सत्यानंद सरस्वती। और सत्यानंद सरस्वती जी ने निरंजनानंद सरस्वती को गोद लिया था, और उनको गोद लेने के बाद उनका मन था कि मैं योग निद्रा के इफेक्ट देखना चाहता हूँ, और निरंजनानंद पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो निरंजनानंद सरस्वती जी को वो योग निद्रा में लिटाते, और योग निद्रा में लिटाने के बाद वो उनको वेदों के श्लोक, उपनिषदों के श्लोक, आरण्यक संहिताओं के श्लोक, है ना, वो उनको केवल और केवल सुनाते जाते थे। और उनको नहीं पता था कि ये उस श्लोक को उस तरीके से ले पाएगा कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे निरंजनानंद बड़े होने लगे, तो इन द एज ऑफ 15 एंड 16 उनके अंदर से श्लोक अपने आप आने लगे। उनके अंदर से, है ना, जो भी सत्यानंद सरस्वती जी ने श्लोक सिखाए थे, वो सारे श्लोक उनको अपने आप आने लगे। ये क्या है? सो इट इज़ द पर्टिकुलर शीड ऑफ द इंटेलेक्ट, शीड ऑफ द नॉलेज, जो बोया गया, अब वो धीरे 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 बाहर आ रहा है। ठीक है। सो हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान अभी कहाँ तक है? यदि आपको कोई किसी भी तरीके की ज्ञान की परंपरा से जोड़ता है, तो हमारा ज्ञान बड़ा सुपरस्टिशियल लेवल पे है, क्योंकि वो कभी अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस के लेवल पे गया ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अनकॉन्शियस लेवल पे वही ज्ञान जाएगा जिसकी प्रैक्टिस आपने की है, जिसको आपने अप्लाई किया है। तो यदि जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस की है वो अनकॉन्शियस में जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं और आपने म्यूज़िक सीखना शुरू भी किया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, और उसके प्रिंसिपल्स के साथ, उसके अनुशासन के साथ ही आप म्यूज़िक सीख रहे हैं।
तो आने वाले 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में वही एक्सपीरियंस आपके अनकॉन्शियस में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और उस एक्सपीरियंस के जो संस्कार आपके अनकॉन्शियस में स्टोर हो रहे हैं, धीरे धीरे वही संस्कार आपको और मदद करेंगे सीखने में, है ना। सो जिसको हम लर्निंग एरर कहते हैं ना, लर्निंग एबिलिटी कहते हैं, वो लर्निंग एबिलिटी क्या है? सो वो लर्निंग एबिलिटी है अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति ही। सो अनुभूति विषय संप्रमोश, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं तो उसको आपने अपने अनुभव में रख लिया, उसको आपने अपने एक्सपीरियंस में रख लिया, और वही एक्सपीरियंस मेमोरी बन के आपकी लर्निंग में हेल्प करेगी। तो जब आप दूसरे महीने जब आप म्यूजिक सीखेंगे तो जो चीज़ें आपने सीख रखी है वो अनुभव आपको आगे काम आएगा। सो अनुभव जो है, एक्सपीरियंस इज द मास्टर ऑफ लाइफ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बातें मैं आपके सामने लाया हूँ, भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही कहते हैं कि योगी कैसा है। तो योगी का जो स्टेट है वो, उसका अनकॉन्शियस जब पूरी तरीके से प्योर हो जाता है तो अपने आप अटेन टू सुपर कॉन्शियस, है ना। तो मन के कई तल हैं, मन के कई दरवाजे हैं। तो पहला दरवाजा कॉन्शियस का है, दूसरा दरवाजा सब कॉन्शियस का है जिसको हमने तेजस कहा, तीसरा दरवाजा जो है वो प्रज्ञा का है, और चौथा दरवाजा जो है वो विराट का है जिसको सुपर कॉन्शियस का। सो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड द सुपर कॉन्शियस, इट इज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, है ना। सो कोई भी चीजें आप सीखते हैं तो आप अपने कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस लेके जाते हैं, और अनकॉन्शियस यदि आपके प्योर होने लगे, आप अनकॉन्शियस पे प्योरिटी लेने आने, प्योरिटी का मतलब है कि आप धीरे 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 जो गुड वर्चूज वाले जो संस्कार हैं वो लाना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस प्योर हो जाएगा। और हम लोगों का भी क्या है, हम लोगों का अनकॉन्शियस प्योर नहीं है, क्योंकि अनकॉन्शियस में न जाने कितने एक्सपीरियंस दबे पड़े हैं, कितने संस्कार जो हैं दबे कुचले पड़े हुए हैं। तो हमारे जो अनकॉन्शियस के संस्कार हैं वो अभी बाहर आए नहीं हैं, लेकिन योगी अपने संस्कारों को भी धीरे धीरे भोगता है और उनको क्लीन करता है। सो द प्रैक्टिस ऑफ द साधन चतुष्टय, द प्रैक्टिसिंग ऑफ द साधन चतुष्टय, षट संपत्ति, टू क्लीन योर अनकॉन्शियस, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान, है ना। सो इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रैक्टिस जिसके माध्यम से आप अपने अनकॉन्शियस को क्लीन कर रहे हैं, क्लीन कर, ठीक है। तो चाहे आप ज्ञान योग के माध्यम से अपनी अचेतन को क्लीन करिए, है ना, या भक्ति के माध्यम से करिए, या कर्म के माध्यम से करिए, आप जो भी योग की प्रैक्टिस कर रहेंगे वो सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके अनकॉन्शियस को क्लीन करने वाली प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस को पूरी तरीके से क्लीन करने वाली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इज अ वर्ल्ड ट्री। So in Bhagavad Gita, Gyan Yoga, Bhagwan Krishna says about the specific, the world tree concept. और वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड ट्री का कंसेप्ट क्या है? तो वर्ल्ड ट्री का कंसेप्ट है कि जैसे आप नॉर्मल ट्री को देखते हैं, उसकी जड़ें ज़मीन पे हैं और उसके जो ब्रांचेस हैं वो हवा में हैं, है ना, आसमान में। लेकिन वर्ल्ड ट्री कैसा? जस्ट उल्टा, है ना, जस्ट उल्टा। तो जो उसकी जड़ें जो हैं वो हवा में है और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ हैं? ज़मीन के अंदर। तो वो इनडायरेक्टली क्या समझाना चाहते हैं? वो इनडायरेक्टली ये समझाना चाहते हैं कि हम अपने, ठीक है, ये जब थियरी आपने सत्कार्यवाद पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू महर्षि कपिल, तो सत्कार्यवाद की थियरी क्या कहती है? तो सत्कार्यवाद की थियरी कहती है कि किसी कार्य के पीछे स्पेसिफिक कारण है, और प्रकृति का जो ये इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी सृष्टि बन रही है, उसके पीछे वजह कौन है? तो वो प्रकृति है। और बिना पुरुष के, बिना ब्रह्मन के, बिना सेल्फ अब्सोल्यूट सेल्फ के, बिना सुप्रीम डॉक्टराइन के क्रिएशन नहीं हो सकता। तो जब ब्रह्म प्रकृति के साथ मिलता है, या यूँ कहें पुरुष प्रकृति के साथ मिलता है, तब ये वर्ल्ड बनता है। तो आप देखिए, इट इज़ अ स्पेसिफिक, ये क्या है? इट इज़ अ पुरुष, एंड दैट is the prakriti. So prakriti have a three qualities: sattva, raj and tama. So what is the nature of sattva, what is the nature of rajas, and what is the nature of tama? I've already discussed. It's called a prakriti. Here I already mentioned the prakriti.
सो प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, इट इज अ प्रकृति. So Prakash Kriya Sthiti Sheelam. What is the meaning of Prakash? Prakash is the lightness. It is a Sattugun. Kriya means action, movement. It is a Rajogun. And the Sthiti to stability, steadiness, it is the Tamu. So it is a Prakriti. और जब ये प्रकृति के साथ हम मिले तो क्या बना? So cosmic intellect. Here is also mentioned the mind. ठीक है? Ego. Here also mind. Then after that माइंड, सेंसेस, है ना, पर्टिकुलर कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, 5 सब्टल एलिमेंट है, तो ग्रॉस एलिमेंट ये बना. और क्या है साथ में? सो देयर आर सब्टल डिजायर, सम फ्लावर्स ऑफ कर्मा एंड द सम पर्टिकुलर फ्रूट ऑफ लिमिटेड एक्सपीरियंस. तो हम इतने सहज और इतने सरल नहीं हैं. हमारा जो कॉस्मोगॉनी प्रिंसिपल है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है? तो हमारे जैसे कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारे अनुभव होंगे, वैसे हमारे संस्कार होंगे. सो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपके संस्कार हैं. सो उपनिषद सेज अबाउट द मैन इज द मेकर ऑफ द ऑन डेस्टिनी. आप जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे आपके संस्कार है. और ये कौन कह रहा है? सांख्य भी कह रहा है और ये भगवत गीता भी कह रही है. तो जो भाग्य का सिस्टम है ना, जो हम कहते हैं कि भाग्य कौन लिखता है, तो हम कहते हैं भाग्य भगवान के हाथ में. तो भगवान इतना खाली नहीं बैठता कि वो सबका भाग्य लिखता बैठेगा, सबके भाग्य में क्या देना क्या नहीं. ये हम ही कर सकते हैं. भगवान ने एक बड़ी ताकत दे रखी है और आपको, और वो है क्या? द चित्त. और आपके चित्त में आपके जो एक्शन है उसके प्लस और उसके माइनस जो है वो स्टोर हो रहे हैं. और बस आपके प्लस और माइनस से आपको आगे कैसा आपका प्रारब्ध होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, इट्स डिपेंड ऑन द टोटल इन योर एक्शंस, संस्कार ऑफ द एक्शंस. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल बीच में समझाया था कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल एग्जांपल है राहुल गांधी. अब राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजकुमार हैं, और उनकी पिडिग्री बैकग्राउंड देखें तो उनके पिडिग्री बैकग्राउंड में इनके दादाजी से लेके पीछे जितने भी लोग हैं सारे रॉयल फैमिली. पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे. उसके बाद ये जो कहानी चली, उनके डेथ होने के बाद फिर सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में है. अब राहुल गांधी का यूं तो संस्कार बड़ा शानदार रहा है ना, ये तो शानदार संस्कार बड़ा प्यारा रहा, तभी उनको राजयोग लगा हुआ है. लेकिन इनका क्रियामाण कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है. वो उस तरीके से पॉलिटिकल करियर को लेकर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे अपना कुछ बना पाए. तो अभी तक तो उन्होंने जो संचित किया हुआ था, जो उनका बैंक अकाउंट का था, वही खा रहे थे. जो उनके दादाजी का था, जो उनकी माताजी का था, जो उनके पिताजी का था, दादी जी का था, है ना. तो पिडिग्री बैकग्राउंड का अभी तक हम खाते आ रहे हैं. लेकिन इन प्रेजेंट सिनारियो हमारा क्रियामाण जो है वो ज़ीरो है. हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं. तो आपका क्रियामाण, आपका प्रेजेंट एक्शन यदि ज़ीरो होगा तो आपका जो संस्कार बनेगा, आपका जो डिपॉजिट बनेगा वो भी ज़ीरो होगा. तो जब दोनों ज़ीरो है तो फ्यूचर भी क्या होगा? ज़ीरो है. इसीलिए हमें हमारा जो वर्तमान का जो एक्शन है, जिसको भगवत गीता क्रियमाण कहती है, हमें उस पर लगे रहना पड़ेगा. और ज्ञान योगी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो भी कर्म करता है, जिस तरीके से भी कर्म करता है, उसमें वो कभी भी कर्ता भाव लेके नहीं आता है. द फीलिंग ऑफ द नॉन डूअरनेस, द फीलिंग ऑफ द विटनेस, नॉन इंजॉयर, इस तरीके की फीलिंग ज्ञान योगी में होती है और वो हमें आगे लेते हैं. सो हियर द मेंशन, नेक्स्ट स्लाइड, द चैन ऑफ पेन. ठीक है, दुख किस तरीके से आ रहा है. ठीक है. सो कभी आप बुद्ध के दर्शन को पढ़ें तो वो द्वादश निदान की बात करते हैं, क्योंकि वो भी चैन, पेन ऑफ चैन को समझाने की कोशिश करते हैं, या चैन ऑफ पेन को समझाने की कोशिश करते हैं. द्वादश निदान कहते हैं प्रकृति,
समुत्पाद भी कहते हैं उसको, समुच्चय समुत्पाद, कि इसमें 12 तरीके हैं और इन 12 तरीकों से हम इस लाइफ में आते हैं, इस संसार में आते हैं, और कौन कौन से वो तरीके हैं। और मज़ेदार कहानी, क्योंकि बुद्ध जैसा रिलीजियस साइंटिस्ट कोई नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हर एक कार्य के पीछे एक लॉजिक, एक हर कार्य के पीछे एक लॉजिक, और जो वो कारण बताते तो बड़ा बड़ा फैक्ट कारण था, और यही फैक्ट कारण भगवान ने कृष्ण भगवद गीता में समझा। सो अविद्या, अविवेक, अभिमान, राग, द्वेष, कर्म, जाति, दुख। सो हमारे दुख का सबसे मेजर कारण क्या है? तो हम जिस जाति में पैदा हुए। कौन सी जाति? तो हम जहाँ भी हैं। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी का, तो सर जैसे उनके जो पूर्वज रहे हैं, तो मतलब पुराने पूर्वजों के संस्कार भी मैटर करते हैं आपके आगे का भविष्य बनाने में सर, क्योंकि उनके तो संस्कार है नहीं कुछ, फिर भी वो शुरू से ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं सर, उनको ऐसी फ्री फंड में सर अध्यक्ष भी बना दिया गया तो सर उनके तो कुछ भी नहीं है संस्कार, ना वो ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं, फिर भी उनको अच्छा ही अच्छा मिलता जा रहा है, तो सर वो क्या है? एक्चुअली दरअसल जिस अच्छे की परिभाषा आप बता रही हैं वो आपकी नज़रों में अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि उनके पॉलिटिकल करियर का उन्हीं उन्हीं से पूछें बेचारे से कि साहब वो अभी कितनी सीट लेके आ पा रहे हैं, एक भविष्य का पीएम बनने का सपना पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, और ये सेकंड टर्म तो मोदी जी के हाथ में चला ही गया। फर्स्ट टर्म मोदी जी के हाथ में गया, सेकंड टर्म मोदी जी के हाथ में, थर्ड टर्म भगवान जाने किसके हाथ में आएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि उनका जो लाइफ है रॉयल है, लग्जरियस, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट उनकी प्रायोरिटी से आप उनकी नज़रों से देखें जिनको बेचारे को पीएम बनना है और पीएम वो नहीं बन पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रेजेंट एक्शन में तो प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं उनको इतना तो पता चल रहा है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जनता का फेथ, मैं जनता का ट्रस्ट मैं ले पाऊँ, है ना। तो एक पब्लिक का फेथ लेना, उसके ट्रस्ट को जीत पाना, वो बड़ा कठिन काम है। और आज की पॉलिटिक्स, आज की हेलो। ये सब मैं सर पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो हमारे कर्म, जो हमारा मतलब आगे का टाइम है, वो उस पर भी डिपेंड करता है जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, कई या बार सिर्फ कई बार ही हमारे कर्म मैटर करते हैं? नहीं, कई बार करता है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी इनहिबिट संस्कार है, वो इनहिबिट संस्कार जो है वो आप लेके आ रहे हैं, तो वो कई बार आपके पूर्वजों की भी देन है जो आप में है। अब आपको नहीं पता भी होगा कि न जाने, चूंकि न जाने हम हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, हमें भी नहीं पता है, हम किसी को नहीं पता, हमें केवल अपना प्रेजेंट टाइम पता है, प्रेजेंट बर्थ पता है कि हम किस में हैं। तो कई बार आप यदि कभी किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ही प्लीजेंट मूड में होते हैं, आपको खुशियाँ मिल रही होती हैं, आपको सफलता मिल रही होती हैं, तो आप मान के चलिएगा कि वो आपके पुराने ही होंगे। यदि आपको ऐसा फील होता है कि हमने अभी वर्तमान में तो कुछ किया नहीं, और अचानक से रातों रात हम सेंसेशनल स्टार हो जाते हैं, तो वो अचानक से सेंसेशनल स्टार होना भी जो है वो एक दिन का गेम नहीं है। सेंसेशनल स्टार होना भी कई दिन की मेहनत रही होगी, जो एक झटके में आके समय परिस्थिति के अनुसार रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये पुरानी चीज़ें भी, हमारे पूर्वजों की चीज़ें भी हमारे साथ मायने रखती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मायने रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो है वो अपने ही संस्कार को, है ना, लेके चलते हैं, ज़्यादातर हम अपने ही संस्कार लेके चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे की बात करें तो रावण के रावण की माता को आप जानते होंगे, रावण एक ऋषि की संतान था, है ना, रावण जो है एक ऋषि की संतान था, उनकी माता जो थी वो असुर थी। अब ऋषि ने वो असुर, उनसे प्यार हो गया, उन्होंने शादी कर ली, रावण इस दुनिया में आए, तो रावण के अंदर यूं तो ऋषि वाले संस्कार होने चाहिए और थे भी, लेकिन रावण नेगेटिव एक्टिविटी में क्यों चले गए? उनका जो एक्ट था, उनका जो एक्शन था वो निगेटिव क्यों हो गया? उनका कर्म ज़्यादातर नकारात्मक क्यों हो गया? तो वो रावण के खुद के संस्कार हैं। तो एक संस्कार में तो उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल विजडम दिखा, एक तपस्वी था, वो ज्ञानी था, बड़ा प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण, ऊंचे कोटि का ब्राह्मण था, है ना। तो ये चीज़ें तो चलिए ठीक है, उसके पिता के माध्यम से आई, थ्रू जीन, थ्रू डीएनए, लेकिन कुछ चीज़ें तो उसकी खुद की बनाई हुई है ना। आप अपना अहंकार तो खुद बनाते हैं ना, आप अपनी मनस्थिति तो खुद बनाते हैं ना, वो तो सामने वाला नहीं बनाता है।
तो आप यदि किसी बात से परेशान होते हैं या किसी बात से तकलीफ में आते हैं तो हम उसके जिम्मेदार मतलब हमारी मनस्थिति की वजह से हो रहे हैं, है ना। किसी के लिए वो सिचुएशन बड़ी सुखद होती है और किसी के लिए वो सिचुएशन बड़ी पेनफुल होती है। तो इसका मतलब क्या, सिचुएशन इज द कांस्टेंट बट मेंटल सिचुएशन इज द डिफरेंट। तो मनस्थिति मायने रखती है और मनस्थिति के आधार पे आपके एक्शन है, उसके आधार पे आपके संस्कार हैं और उसके आधार पे आपका भविष्य। आगे चलें। सर लेकिन कई बार बहुत अच्छे कर्म करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा दुख में रहते हैं और जो बहुत दुष्कर्म टाइप लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुशी में रहते हैं। तो क्या ये पुराने उनके जन्मों का परिणाम है या क्या है, जो अच्छा करने वाले कई बार दुख भोगते हैं? कई बार ऐसा है, ऐसा जिसकी बात आप अभी कर रही हैं कि जो हमारे आपने भी देखा, हम भी देखते हैं कि कई बार वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं फिर भी रॉयल लाइफ होती है। और जो लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्ट से, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं सफरिंग कर रहे होते हैं। तो आप मान के चलिएगा कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके जिम्मेदार उनके संस्कार हैं। अब वो संस्कार कब के हैं और जिस जन्म की बात आप करती हैं ना, पुराना जन्म या उससे पुराना जन्म, तो वो जन्म को आप क्या कह सकते हैं? तो वो जन्म को आप क्या कर सकते हैं? जन्म इज द वेव्स ऑफ संस्कारा, जहाँ आपके संस्कार धीरे 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 धीरे, है ना, एक जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म को कुछ ऐसा मानते हैं कि जैसे वेव्स हैं, लहरें आई नीचे गई, फिर लहरें आई, फिर नीचे गई, फिर लहरें आई नीचे गई। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि भले हम आज के समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्ट मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तमाम चीज़ है, लेकिन हम पेन में हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सफरिंग कर रहे हैं। तो उसके पीछे गहराई से आप देखेंगे ना, बड़ी गहरी एनालिसिस करिएगा, क्योंकि हम अपने आप की एनालिसिस बड़े बायस्ड होके कहते हैं हम, और ये कह के करते हैं कंपैरिजन में कि वो तो चोरी कर रहा है फिर भी खुश है और हम बहुत ईमानदार हैं फिर भी हम तकलीफ में हैं। तो यदि आप रियली में वाकई बहुत ईमानदार हैं तो वो तकलीफ भी आपको तकलीफ नहीं लगनी चाहिए, यदि आप रियली में ईमानदार हैं, है ना। बहुत सिंपल सा है, जिसको हम कहते हैं ना कि वो तो गलत काम करके आगे जा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी लाइफ है, वो किस तरीके से। लेकिन यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, डिटरमाइंड है, फिर भी हम तकलीफ में हैं, तो यदि आप डेडिकेटेड हैं, डिटरमाइंड हैं, हार्ड वर्कर हैं, डिसिप्लिन है, तो फिर तकलीफ क्यों? तो वो जो तकलीफ आपके अंदर आ रही है उसको सहने की एबिलिटी भी आपके अंदर होगी ही। तो यदि आप तकलीफ नहीं सह पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो अभी आपके दिमाग में थोड़ा सा कमी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी की लाइफ को उस तरीके से यदि ऑब्जर्व करेंगे कि ये बहुत अच्छा लाइफ जी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये बहुत कुछ करते हुए भी पेनफुल लाइफ में जी रहा है, तो दोनों अपने अपने लेवल के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं, ठीक है। और दूसरा, वो कब तक अच्छी लाइफ जिएंगे? यदि वो अपने, मैंने अभी आपसे कहा ना कि आपके कर्मांश जो हैं, आप यदि कुछ नहीं कर रहे हैं और आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो प्रकृति जो है वो सबसे सबसे बड़ी हिसाबी किताबी है। प्रकृति के पास सारी चीज़ों का हिसाब किताब है, वो रखती भी है। तो प्रकृति आपका हिसाब किताब रखेगी, तो हो सकता है कि आने वाले आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी बिना कुछ किए, लेकिन हो सकता है उसके बाद तो आप गए गुजरे हो गए। और यहाँ पर हमारी लाइफ, हम अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और अभी इतना पेन में है, तो हो सकता है कि हम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल हम अभी पेन झेलते जाएं। मे बी आने वाले टाइम पे ये जो हमारा हार्ड वर्क है, ये हमारा जो काम है, वो हमें एक नया मुकाम दे दे, एक नई सक्सेस दे दे। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना? यस सर, लेकिन सर जब कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो फिर वो क्या उनके पुराने जन्म के संस्कार होते हैं या जो भी है नहीं, उनका क्या तो यंग एज? कहिए ना, उसको मेडिकली कहिए, है ना। आप किसी को उस तरीके से, ये तो बहुत सिंपल सा है कि यदि कोई बच्चा है उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ के पीछे की वजह तो देखिए ना। ये तो कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो ये तो लॉजिक है कि कहीं पुराना संस्कार को वहाँ मत थोपिए। यदि आप पुराने संस्कार को थोपेंगे तो वो केवल और केवल सांत्वना होगा उनके माँ बाप के लिए, कि यहाँ उनके माँ बाप को सांत्वना है। अब छोटा बच्चा है इन द एज ऑफ 1 ईयर 2 ईयर,
कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो संस्कार की वजह से रोग नहीं आते, ध्यान रखिएगा। आपके संस्कार जो हैं आपको भविष्य में कोई गहरा अलग तरीके का वो आपकी आदतें बिगाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप रोग ले लेते हैं। लेकिन सपोज टू बी कि यदि आपके संस्कार गड़बड़ हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खतरनाक तरीके से तुरंत रोग हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो संस्कार है वो हमारे माइंड के लेवल पे है। जब तक वो संस्कार एक्टिव नहीं होएगा, सपोज टू बी कि हमने कहा ना कि यदि आपके नकारात्मक संस्कार हैं तो आपके नकारात्मक संस्कार आपके नकारात्मक बिहेवियर बनाएंगे, नकारात्मक बिहेवियर आपके नकारात्मक लाइफ स्टाइल बनाएगी। सो नेगेटिव लाइफ स्टाइल आपको हो सकता है बाद में रोग दे दे, तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अचानक से हम सीधे कह दें कि कोई छोटा बच्चा है और अचानक से उसका जन्म लिया और वो डेथ हो गया, तो ये क्या है? तो इट इज़ सम क्लिनिकल प्रॉब्लम, है ना, ये कुछ ऐसी समस्या रही होंगी या बीमारी रही होंगी, तो उसका जो दोषारोपण है वो संस्कारों पर सीधे सीधे ना दें, है ना। उसकी लाइफ स्पाम सेल जितने दिन के लिए आई थी, मतलब है ना, उसके सिस्टम जितने दिन के लिए काम कर रहे थे किए। जब सिस्टम नहीं काम कर रहे हैं तो उसके बाद उसने सिस्टम ने हाथ उठा लिए और प्राण बाहर आ गए। तो कुछ चीज़ों को हम लॉजिकली भी देखें, कुछ चीज़ों को लॉजिकली देखें। भगवान कृष्ण भगवत गीता में जिस लॉजिक की बात करते हैं वही स्थित प्रज्ञ है। तो लॉजिकल भी थोड़ा सा देखिए कि हाँ कहाँ किस तरीके से कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्या एग्जैक्ट वही हैं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? तो लॉजिक यदि किसी बच्चे की डेथ है और डेथ हो रही तो उसके पीछे की वजह क्या है? हॉस्पिटल में डेथ हो रही तो कोई प्रॉब्लम हुई होगी, है ना, कोई क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे जिसकी वजह से डेथ हो रही है। तो इस लॉजिक को भी हम आगे समझें। आगे चलें। सर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। सर एक प्रश्न सर मेरा ये था कि संस्कार वाली बात हो रही है सर, या सर प्रभु राम थे सर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं सर उन्हें सब। सर वो राजयोग में रहे, अच्छे कुलीन परिवार से थे, पर सर उनके कर्म बोले या कुछ क्या बोले सर इन्हें कि वनवास भोगना पड़ा, रावण को हराया, सत्य पे असत्य की विजय हुई, फिर लास्ट में जाके किसी की बात सुनकर अपनी सीता माँ का वो त्याग कर दिया, फिर उसके वियोग में मैं सर रहे। सर उनके साथ क्या बोलेंगे, क्या था ये सर? ये राम की लीला है ये। एक्चुअली जो जो परमात्मा की अंश होते हैं और जिनका लेवल कुछ अलग तरीके का, राम हमारे आप जैसे नहीं थे, है ना। राम ऐसा नहीं था कि यहाँ से आप कहीं मुंबई में रहते थे और उनको अचानक से वनवास दे दिया, उनका बड़ा एम्पायर था और उसके बाद वो चले गए, फिर कहीं इधर छत्तीसगढ़ के जंगलों में या यूं कहें तो चित्रकूट के जंगलों में उनकी वाइफ को कोई किडनैप कर लेता और कहानी कुछ अलग होती है। ये जो कहानियाँ हैं ये भगवान के संदर्भ की जो भी हम कहानियाँ सुनते हैं, ये यहाँ के सबके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मतलब है। भगवान राम के वंशज यदि आप देखेंगे तो यदि हम इक्ष्वाकु, दिलीप, भरत, दशरथ इनकी बात करें, ये भगवान राम के वंशज रहे हैं, और है ना, ये वंशज रहे हैं। और कुल मिला के यदि हम कहें तो हम राम के वंशज हैं। लेकिन यहाँ पर हम बहुत मॉरल ना हो, बहुत ज़्यादा इथिकल ना हो और रियलिस्टिक देखें, तो यदि राम के राजयोग की आप बात कर रहे हैं तो राम के राजयोग में एक गहरी चीज़ आपको और भी दिख रही होगी, और वो है क्या? तो एक गहरा अनुशासन, एक गहरी मर्यादा, कि एक व्यक्ति जो है जिसको जो अभी अपनी पत्नी से शादी करके आया और दूसरे दिन उसको राजयोग मिलना है, पूरा अयोध्या का सम्राज्य उसके नाम होना है, उसको ये नहीं पता है कि उसको दूसरे दिन जंगल जाना है। तो राम एक जगह इस बात को लेके खुश नहीं है, इस बात को लेके बहुत खुश नहीं है कि साहब उनको राज्य मिलने वाला, और इस बात को लेके भी तकलीफ में नहीं है कि हाँ उनको जंगल जाना है। आप ये हमारे आप में से कोई होता, तो हमारे आप में से कोई होता तो वो अपने माँ बाप से लड़ जाता या अपने माँ बाप से झगड़ा कर देता कि फालतू की बात, यहाँ इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और आप मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजने जा रहे हैं, हम नहीं जाने वाले। ठीक है, आज के समय की जनरेशन ये कहती है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो किस तरीके से मैकेनिकल मटेरियलिस्टिक है, उनको तो चाहिए ही चाहिए
लेकिन राम का स्टेट ऑफ माइंड देखिए आप, कि ना उनको राज्य पाने की खुशी और ना उनको वन जाने का दुख, क्योंकि राम क्या है, तो राम यहाँ पर मर्यादित हैं, वेल डिसिप्लिन्ड है। और अनुशासन यदि आपके जीवन में है, यदि आपके जीवन में अनुशासन है तो आपने विरोध भी किया। आप देखिए राम वनवास भी जाते हैं तो राम के जीवन का अनुशासन ऐसा है कि यदि नेगेटिव पावर आती है और आसुरी शक्ति उनकी पत्नी को उठा के ले जाती है तो उसका विरोध भी करते हैं वो। कोई और होता और राम का यही नेचर होता तो राम कह देते हो कि जाने दो यार, सीता ही तो है, दूसरी शादी कर लेंगे, हम राजा लोग हैं, हम तो वैसे भी कई शादियां करते हैं। राम ये भी कह सकते थे, लेकिन राम की अलग अलग पेजेस में अलग अलग इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक राजा राम, जो राजा के पुत्र हैं, वहीं एक वनवासी राम होते हैं, वहीं एक सीता के पति होते हैं, तो वहीं एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहीं एक वीर राम होते हैं, है ना, एक वीर राम जो युद्ध लड़ते हैं और रावण जैसे, है ना, व्यक्ति को हराते हैं। और उसके बाद एक ऐसे राम जो लोक हित के लिए सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, लोक हित के लिए, कि प्रजा जिसमें खुश रहे। तो यहाँ राम की डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के लक्षण है। यहाँ राम के कर्म कैसे हैं सवाल ये नहीं है, यहाँ राम का चरित्र और राम का दर्शन कैसा है सवाल ये है। तो एक जगह राम का चरित्र दर्शन कुछ अलग है, दूसरी जगह राम का चरित्र और दर्शन कुछ अलग है, और लास्ट में किसी के कह देने पर अपनी बीवी को त्याग देना और बाद में उसी बीवी की वियोग में, तो ये राम के सहज और सरल व्यक्तित्व का एक, है ना, परिणाम है कि राम कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक हृदय है। पत्नी को छोड़ने के बाद भी वो पत्नी की विरह में, उनके डिटैचमेंट में, या यूं कहें तो उनके, है ना, तड़प में वो जीते हैं। और लास्ट में जब सीता माता धरती में समाती हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं। बाद में राम भी समाधि, जल समाधि लेते हैं कि मेरी पत्नी ने पृथ्वी में समाधि लिया है तो मैं जल में समाधि लूँगा। तो इस तरीके का अद्भुत संकल्प, इस तरीके का कुशल नेतृत्व, लोक मर्यादा को भी साथ में रखना, इट इज़ अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द राम। तो राम की पूरी जर्नी जो है वो उनके अलग अलग एस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से बताती है। तो कहीं पर राम कर्म योगी हैं, तो कहीं पर राम राज योगी हैं, तो कहीं पर राम भक्ति योगी हैं, तो कहीं पर ध्यान योगी हैं, तो कहीं पर सोशल रिलेवेंस को सामने लेके चल रहे हैं, कहीं पर राम के अंदर मॉरल एंजाइटी है, समाज की चिंता है ना। तो राम के अलग अलग रूप हैं, हम उनको एक साथ खिचड़ी करके नहीं समझ सकते। एक साथ यदि उनको कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने, ऐसा सब सिचुएशन अलग अलग थी और सारे जो सेंस हैं वो सब अलग अलग है ना। तो वो अलग मसला है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलें, आगे चलें। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए। तो द चैन ऑफ पेन, so the chain of pain is that here, we start from the here. So dukh, before dukh abandonment, that before abandonment karma, that before karma rag and dvesh, before rag dvesh abhiman avivek and avidya. तो आप देखें कि if any person have a suffering from the specific type of problem, suffering, यदि कोई दुख झेल रहा है तो उसके पीछे की रीजन क्या है कि उसकी जाति क्या है। एबंडमेंट मतलब होता है वो किस क्लास में है ना। जिस क्लास में होगा वहाँ पर दुख का नेचर वैसा होगा। और हमें जाति कहाँ से मिलती है, हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हमारी जाति है। जैसे कर्म कहाँ से आते हैं तो हमारा जैसा संस्कार है। सो राग द्वेष अभिमान, इसके संस्कार जैसे होंगे वैसे कर्म होंगे। और ये कहाँ से आते हैं, इट्स कम फ्रॉम द अविवेक, है ना, इंटेलेक्चुअल पैसिवनेस जिसको कहते हैं, अविवेक, जहाँ विजडम ना होना। द लास्ट वन इज अविद्या, द सेंस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो यदि आपको दुख दूर करना है तो बुद्ध ने भी अविद्या को मूल कारण कहा, बुद्ध ने भी, और कृष्ण भी अविद्या को मूल कारण कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि भी अविद्या को द रूट, है ना, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, द इग्नोरेंस, इट इज द रूट कॉज, है ना। तो यहाँ इसकी भी बात हो रही है, रूट कॉज की बात हो रही है इस तरीके से। सो अविद्या से आपके अंदर क्या है, अविद्या का मतलब ये नहीं होता विद्या का ना होना, है ना। हमने पहले बताया था, अविद्या मीन्स विद्या का ना होना नहीं,
विद्या का एप्लीकेशन और उसका एक्सपीरियंस ना होना, इट्स कॉल्ड अविद्या। कोई भी ज्ञान जब तक आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्रिया से नहीं गुजरेगा तब तक वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान को जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई करना है तो अप्लाई करेंगे तो उसका विद्या, अप्लाई नहीं है तो अविद्या, ठीक है। एंड अप्लाई फॉर्म ऑफ द नॉलेज, अप्लाइड फॉर्म ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू अटेन द इंटेलेक्चुअल विजडम, इट्स कॉल्ड विवेक। तो अविवेक कब हो रहा है? जब अविद्या है। तो अविद्या से अविवेक, अविवेक से अभिमान, अभिमान इज द सेल्फ ईगो, सेल्फिशनेस, ठीक है। जैसे कि सर हमें धनुष चलाना पता है पर हमने चलाया नहीं, तो वो अविद्या हो गया। चला दिया तो विद्या। हाँ, जिसके एक्सपीरियंस को आपने सीखा। अब आपको मैं यहाँ पे बोर्ड में मैं बताऊं कि तैरना ऐसे जाता है कि आप स्विमिंग पूल में आइए, इस तरीके के कॉस्ट्यूम पहनिए और अपने पैर को जमीन पे रखिए, पानी में धीरे धीरे घुसिए, अब धीरे से तैरना शुरू करिए, और मैं तैरने की मैकेनिज्म, आपको स्विमिंग की मैकेनिज्म बताना शुरू करूँ। तो ये मैकेनिज्म तब तक जो ऑनली इंफॉर्मेशन है जब तक आपने इसको अप्लाई नहीं किया। जैसे ही आपने नॉलेज, इस इंफॉर्मेशन को आपने अप्लाई किया और आपने एप्लीकेशन के बाद आपने इसको लर्न किया, लर्न करने के बाद एक्सपीरियंस किया, है ना, एक्सपीरियंस किया, ये एक्सपीरियंस राइट है, यदि इफ राइट प्रैक्टिस, तो वो विद्या में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो हमारी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, हम तो नॉर्मल जीवन में जीते हैं, तो हमारी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, तो हम जो भी बाहर की दुनिया में चलता है वो हमारी प्रैक्टिसेस है। ऐसी ही हमारी खुद की दुनिया में, अपने अंतर जगत की दुनिया में भी हम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। तो कभी यदि हम कहें सत्संग करना है आपको, है ना, गुड डिस्कोर्स की बात करते हैं, या गुड आपके पॉजिटिव ग्रुप हैं, है ना, आप उनके बीच में होते हैं, तो यदि सही व्यक्ति का संग मिल जाएगा, सही व्यक्ति का संग मिलेगा तो सही ज्ञान आएगा, और सही ज्ञान सही विवेक देगा। तो महर्षि गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? विनु सत्संग विवेक न होई। आपको यदि विवेक लेके आना है तो विवेक कहाँ से आएगा? तो आपके, है ना, सत्संग से तो आएगा ना। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ जो रहता है, और सत्य के साथ मीन्स जो अपने नेचर के साथ जीना सीख ले, उसको सत्य कहते हैं। सत्य, सत्य का मतलब नहीं कि हाँ साहब हमने आज झूठ नहीं बोला वही सत्य है। इट इज द वेरी 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 चीप, है ना, डेफिनेशन ऑफ द ट्रुथ। सत्य जो है वो आपका स्वभाव है, आप हैं कैसे, आप किस तरीके के जीवन में हैं, आपका जीवन शैली क्या है, इट्स कॉल्ड अ ट्रुथ, इट्स कॉल्ड अ सत्य। तो इसीलिए हमारा स्वभाव जो है, हमारा धर्म है, हमारा धर्म हमारा सत्य है। तो जो सत्य की प्रैक्टिस करता है, ट्रुथ की प्रैक्टिस करता है, आप जो भी प्रैक्टिस अभी करते हैं ना, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, आप अपने बॉडी को सत्य का अभ्यास करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है बैड हैबिट की। सो बॉडी को गुड हैबिट की प्रैक्टिस कराना भी सत्य का अभ्यास है, धर्म का अभ्यास है। ये है सर। यस। सर मेरी जानकारी में है, रिलेशन में ये है कि सत्संग या कह रहे हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, पर उनके सर बातों से और विचारों से और कर्मों से वो पाखंड वाली जिंदगी भी है अंदर। बातें उनकी बड़ी बड़ी, सर उसको क्या बोलूं मैं सर? नहीं, ये तो पाखंड है, ये तो आपने कह सेकंड जनरेशन चल रही है उनकी। हाँ हाँ, ये तो आपने भी कह दिया पाखंड है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सत्य है वो आपके व्यवहार में दिखेगा। सत्य हमेशा आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा, दिखता है। और आपका करना और आपका कहना, हमने कल की क्लास में देखा था ना कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो बोध की तरफ चले जाते हैं ना, तो बोध की तरफ गया हुआ व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार, मतलब अपने नेचर के अनुसार जीता है। तो वो जैसा जिएगा वैसा कहेगा भी, और जैसा कहेगा वैसा जिएगा भी। ये कौन लोग हैं? ये ज्ञानी लोग हैं, ये बुद्ध पुरुष हैं, ये बोध में आए हुए लोग हैं। लेकिन आज के समय में जो आप परिभाषा बता रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो पाखंड लोग हैं। यदि हमारे जीवन में भी ऐसा है तो हम सब पाखंडी हैं, हम सब दो चेहरे लेके घूम रहे हैं। आ रहा है समझ में? पर सर आज की जैसे जनरेशन है सर, तो इस टाइम में तो एक यानी कि बिल्कुल सात्विक या जीवन जीना सर मुश्किल ही लगता है मुझे, क्योंकि सामने वाला सर ऐसा है ही नहीं कि आप उससे ऐसे डील कर सकें।
आप जीवन यदि किसी को प्रभावित करने के लिए या किसी से प्रभावित होकर जिएंगे तो शायद मुश्किल है। नहीं आप सर, जीते अगर रहिए। बाहर भी हम निकलते हैं कुछ सामान खरीदने या कुछ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तो सर 100 में से मैंने 100 ही, अब तो 99 बेकार ही है सर। एक्चुअली ये जो अच्छा और बुरा है ना, ये सारी परिभाषा हमारे मन की है। ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, तो ये सारी परिभाषा हमारे मन की। यदि कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है और कोई व्यक्ति आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, तो ये सब आपके मन के बादल, आपके मन के मौसम के बदलने की स्थिति है। अचानक से कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग जाता है और अचानक से कोई व्यक्ति आपको बुरा लग जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है। लेकिन जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं कि आज के समय में सत्य के साथ जीना, सादा जीवन जीना, व्यवस्थित जीना, है ना, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जीना बड़ा कठिन सा लगता है। तो कठिन सर। कुछ नहीं, कठिन कुछ नहीं है। यदि 100 लोग में यदि एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके की लाइफ जी रहा है, बाकी 99% लोग जो हैं वो बिल्कुल पैसिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं या सेडियंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आप लकी हुए ना, आप तो एक लौते हुए ना उसमें। यस तो सर। यदि आप लकी हैं तो आप उसको प्राउड माने, आप उसको गर्व करें कि यस मैं अलग हूँ। जैसे कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों का नेचर है तो वो हर चीज़ों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस क्रिटिसिज्म में भी कहीं ना कहीं अलग दुनिया ढूंढ लेते हैं, अलग विचार ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? तो ऐसे लोग वही होते हैं जो जीवन को बहुत अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन कैसा हो, स्वभाव में हो, नेचुरल लाइफ स्टाइल हो। प्रभाव में यदि आप जिएंगे, इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल के साथ जिएंगे, तो इन्फ्लुएंसिंग लाइफ स्टाइल ऑलवेज रिलेटेड टू कंपेरिजन, हमेशा कंपेरिजन से रिलेटेड होती है। अब जब कभी आप किसी से प्रभावित होते हैं तो आप मान के चलिएगा आपका स्वभाव गया। तो ठीक है, जिस तरीके से लोगों का जीवन है, आप यदि अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कुछ चेंज होगा। बाकी दुनिया जो है उसमें भांति भांति के लोग हैं, ठीक है, भांति भांति के लोग हैं। तो आप दुनिया को देखकर अपना जीवन नहीं जी सकते। आप अपने जीवन के मालिक खुद बने, खुद तय करें कि आपको कैसा जीना है। इन्हीं बातों के साथ शाम की पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। It's